बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़्रुमिनल्लाहि व फ़थुन करीब। शुरू करते हैं आज के बेहतरीन दिन का। और कल की बारिश के बाद आज यहाँ पर सनी डे था और धूप ज़्यादा होने की वजह से सनी डे होने में गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। वेल जी, गर्मियों का मौसम है तो गर्मी तो होगी, तो हो नहीं सकता कि गर्मी में सर्दी हो जाए। वेल मेरा नॉर्मल रूटीन यही है कि मैं सुबह बच्चों को रेडी करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापसी पे और आते जाते मैं जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। उसके अलावा काम घर के होते हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और अपनी डेली रूटीन लाइफ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग को फुल देखिएगा। मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक वजीफ़ा लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, और अगर आप लोगों को उसकी ज़रूरत ना भी हुई तो प्लीज़ काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे आगे शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिलीज़ में, अपने ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिस किसी को ज़रूरत हो वो इस वजीफ़े को कर कर अपनी परेशानी तंगी को दूर कर सके। ये वजीफ़ा परेशानी को तंगी को दूर करने के लिए है, निजात आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। और वजीफ़ा इतना लंबा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा दिनों का भी नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का है। सिर्फ इसकी पाबंदी यही है कि आपने नमाज पंजगाना अदा करनी है और इशा की नमाज के बाद, या आप अगर इशा की नमाज जल्दी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर साथ पढ़ लेते हैं, मतलब वो फिर आपके अप टू यू है। लेकिन इसका बस बेसिक तरीका कि आपने जब सब सो जाए ना, मतलब तन्हाई में आपने वज़ू करना है, फ्रेश वज़ू आपने करके, और जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे फ्रेश वज़ू आपने करना है और जो नमाज में बैठ जाना है। आपकी जो भी मुराद है उसे दिमाग में और दिल में रखना है और 40 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा को आप 40 बार पढ़ेंगे और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस वजीफ़े के, इस कलाम के सदके आपकी परेशानी को दूर कर दें, आपकी तंगी को दूर फरमा दें और आपकी हाजत को कबूल फरमा दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। और इस वजीफ़े को 4 दिन से ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 4 दिन ही करना है, ठीक है। और आपको जब फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि इसको देखकर दूसरे लोग भी अफादियत हासिल करें। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी वाली बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस पर अमल करेंगे। अगर आपने शेयर ज़रूर आप करेंगे। अच्छा, यूरोप में रहकर जब शॉपिंग करनी होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो शॉपिंग करने के लिए आपको पैदल चलना पड़ता है, पैदल चल के आप हो जाते हैं कमज़ोर। अच्छा, यहाँ पे ये भी फिनोमेना है, हर बंदा कमज़ोर नहीं होता, लेकिन पैदल तो बहुत चलना पड़ता है। तो इतनी थकावट हो जाती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा, पाकिस्तान में इतना मज़ा आता था ना, पाकिस्तान की शॉपिंग का तो मज़ा ही कुछ और होता है। जो है ना, बिग मार्ट, उनके पर्स खुलते हैं जब, और उसके अंदर से पौंड और यूरो की जो करेंसी कन्वर्ट हुई होती है ना पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो निकल के वो जब चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसका तो अलग ही मज़ा, मतलब ये भी ले लो, फालतू भी ले लो, इस्तेमाल होने वाली भी ले लो और ना इस्तेमाल होने वाली भी चीज़ ले लो, और ले गए बस घर ले आओ। यानी कि हस्बैंड ने भेजे हैं पैसे तो 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप होते हैं ना यूरोप में, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट इस तरह से होता है कि आप जब इनके पास होते हैं तो पास, वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो वो आपकी कदर भी करते हैं। पास आने से कदर भी कम हो जाती है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि चीज़ आपको देख के लेनी पड़ती है। पैसे होने के बावजूद भी बाज़ होता है ऐसा होता है कि चीज़ मिल ही नहीं रही होती, क्योंकि हम लोगों को कुछ, हम हिले हुए भी ऐसे होते हैं ना कि अपनी चीज़ों के और अपनी स्टाइल के, हर बंदे की अपनी पसंद होती है, अपना डिफरेंट लेवल होता है। जब हम दूर बैठे हुए होते हैं तो हम कहते हैं कि यूरोप की चीज़ें बहुत प्यारी, और जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पाकिस्तान की चीज़ें प्यारी लग रही थी। पता नहीं है क्या, इंसानी जो नेचर है ना वो अजीब सी है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। बस हमने कर ली थी शॉपिंग। जब मैं कुछ शूज़ पसंद कर रही थी, शूज़ ही लेने थे बच्चों के, तो मेरी बेटी का पाँव पतला है तो उसको कुछ आ रहा ही नहीं था। तो इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं कह रही थी कि मैं ना बस चली जाऊँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो कुछ भी है आज तो उसको ज़रूरी कंप्लीट कर देना है। उस दिन भी बारिश की वजह से रह गया था।
तो आज लेवल दाल में ना आपने पीछे वाले मेरे एक व्यू में देखा है कि वहाँ पर ना ब्लड का वो बना हुआ, तो वो वहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग बहुत ज़्यादा शौक से ना अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे और अच्छी बात भी है। और अच्छा, दूसरी एक बात है मज़े की ये होती है कि जब यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम बाहर से तो कुछ खा नहीं सकते। खाने से मुराद ये है कि जिस एरिया में जो है ना मार्केट, वहाँ पे पाकिस्तानी कोई डोनर नहीं है। अब आप कहेंगे डोनर क्या होता है? डोनर मैं आपको बता दी, टेक अवे। टेक अवे क्या होता है? यानी कि कोई पिज़्ज़ा का और पिज़्ज़ा कबाब और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वाली चीज़ें नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो उसके लिए वहाँ पे तो हम खा नहीं सकते, और अगर मिल भी हो तो हम नहीं खाएंगे, हम बड़े कंजूस लोग होते हैं, सच्ची सी जो बात है। तो मैकडोनल्ड्स है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं हम खाते। फ़िश किसी लोगों को पसंद होती है, काफ़ी कंजूस है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं खाई। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और बाकी को मुझे नहीं पता, लेकिन 99% लोग ऐसा नहीं करते। 1% लोग ही हैं जो खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग हैं, अगर मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे तो मेरा गला दबाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। वेल जी, मैंने आप लोगों को इतनी गलियाँ दिखा दी हैं, अपना पूरा गांदिया इतना दिखा दिया। जो 2 सालों में मैंने देखा था वो मैंने आप लोगों को 4 महीनों में दिखा दिया। आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। वेल जी, मेरा व्लॉग हो गया एंड। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप देखना चाहते हैं मुझे, तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को जरूर दबाइए।